जो मैं आज बताने जा रहा हूं, वो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ना मेरे दोस्तों को, ना मेरे रिश्तेदारों को, सिर्फ एक थेरेपिस्ट को। और कुछ बातें तो उनसे भी छुपा कर रखी। लोग समझते हैं मैं नॉर्मल हूं, पर उन्हें नहीं पता कि मैं 17 साल से एक ही आवाज सुन रहा हूं। जैकी, मुझे छोड़ के मत जाओ। उस रात मैं मेरी छोटी बहन को छोड़कर भाग गया था, और मेरी छोटी बहन कभी वापस नहीं आई। अगर मैं रुक जाता तो शायद वो आज जिंदा होती। ये कहानी सिर्फ एक जंगल की नहीं है, ये कहानी है गिल्ट की, और एक माफी की, जो शायद इंसान को जिंदा रहने के लिए मिल जाती है, या फिर मौत के बाद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहले पहुंचे। आज की वीडियो है एक भाई जैकी और उसकी बहन मिली की। ये स्टोरी सुनते हैं जैकी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। जो बातें मैं अब शेयर करने जा रहा हूं, वो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, सिर्फ अपने थेरेपिस्ट को। और कुछ चीजें तो मैंने उन्हें भी नहीं बताई हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि मेरी एक छोटी बहन थी, मिली। मैं 4 साल का था जब वो पैदा हुई थी, और ऑनेस्टली मुझे कभी एक्साइटमेंट फील नहीं हुई। मुझे अकेला बच्चा रहना पसंद था। मेरा पूरा वर्ल्ड सिर्फ मेरा था। जब पता चला एक और बेबी आ रहा है तो मुझे इरिटेशन हुई। नेचुरली छोटी बहन होने के कारण और ऊपर से लड़की, पेरेंट्स उस पर जान छिड़कते थे। शायद वो नॉर्मल ही था, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बच्चा कभी ना कभी अपने छोटे सिबलिंग से इरिटेट होता है, पर मैं उसे सच में नफरत करता था। मैं उसे अवॉइड करता, रोज झगड़ा करता, उसकी हर बात पर चिढ़ जाता। जैकी, वो मुझे इसी नाम से बुलाती थी, और मुझे वो नाम सुनकर गुस्सा आ जाता था। मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, मुझे हर जगह उसे साथ लेके जाना पड़ता था, दोस्तों के साथ भी। ये बात मुझे और इरिटेट करती थी। हम कभी कभी उसे हाइड एंड सीक के नाम पर छुपा देते और फिर उसे वहीं छोड़ देते। 1 घंटे बाद वो रोते हुए आंसुओं से भरा चेहरा लेकर वापस आती, पर मुझे कभी गिल्ट नहीं हुआ। मैं बस उससे दूर रहना चाहता था। फिर कुछ साल बाद जब जुलाई का महीना आया, मैं 10 साल का था, मिली 6 साल की थी। हमारे घर के पास एक जंगल था और मैं जंगल में खेलने जाना चाहता था, पर मॉम डैड ने मना कर दिया। फिर मैं बहुत रोया, चिल्लाया, घर की चीजें इरिटेट होकर तोड़ना चालू कर दिया। 1-2 घंटे तक बहुत तमाशा किया, फिर मॉम डैड मान गए, और हमेशा की तरह पेरेंट्स ने कहा मिली को साथ लेके जाना, और हम दोनों जंगल में चले गए। हम जंगल में इतना अंदर चले गए कि घर की भी गायब हो गई। अंधेरा लगभग पूरा छा गया था, पर धीरे धीरे आंखें एडजस्ट हो गई। मिली जंगल में डर के मारे मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी। वो बोली, जैकी, मुझे डर लग रहा है, घर चलते हैं। मैंने कहा, चुप रहो, सब ठीक है। मैंने ठंडे अंदाज में कहा। मिली, जैकी, हम जो चाहो वो गेम खेलेंगे, बस घर चलते हैं। जैकी, चुप रहो, मुझे जंगल एक्सप्लोर करना है। वो हल्की सी सिसकारी लेकर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद हमें एक पुराना सा झोपड़ा दिखा, टूल शेड से थोड़ा बड़ा, लकड़ी सड़ी हुई, अजीब सी स्मेल आ रही थी। पता नहीं वो अब तक कैसे खड़ा था। मैं पास जाने लगा। नहीं जैक, प्लीज नहीं, मिली ने मेरा हाथ पकड़कर कहा। रिलैक्स, बस पुराना शेड है। मैंने उसका हाथ झटका और अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था। मैं दरवाजे से उसे देखकर बोला, देखा मिली, कुछ नहीं है, आ जाओ अंदर। मैं हल्का सा हंस भी रहा था, थोड़ा उसे तसल्ली देने के लिए, थोड़ा मजाक उड़ाने के लिए। तभी एक अजीब सी आवाज आई, एक घिसती हुई कराह जैसी आवाज। न इंसान की, न जानवर की, पर वो आवाज जिंदा थी। हम दोनों चीखे और पूरी स्पीड से घर की तरफ भागे। और अब वो हिस्सा जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। जब मैं भाग रहा था, मैंने पीछे देखा। एक बड़ा सा अंधेरा साया हमारे पीछे भाग रहा था। उसका शेप क्लियर नहीं था। न आदमी न मिला, न बैर, न वुल्फ, न कोई इंसान, न कोई जानवर। मैं डर के मारे बहुत तेज भागा। मैं मिली से आगे निकल गया। पीछे से उसकी चीख आई, रुको जैक, मुझे छोड़ के मत जाओ, जैकी प्लीज। पर मैं इतना डर चुका था कि मैं नहीं रुका। मैं बस भागता रहा। जब मैं घर के पोर्च तक पहुंचा
और पीछे देखा तो मिली वहां नहीं थी। मेरा शरीर डर से कांप रहा था। फिर भी मैं वापस जंगल में गया और उसका नाम पुकारा। हर जगह उसे ढूंढने लगा। कुछ नहीं हुआ। मिली का कोई अता पता नहीं लगा। ना वो साया दिखा और ना ही मिली। मैं घबरा कर रो पड़ा। जिंदगी में पहली बार मैं उसे वापस चाहता था। शायद पेरेंट्स के डर से, या शायद तब मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं मैं उसे प्यार करता था। पूरे जंगल में सिर्फ खामोशी थी। मैं रोता हुआ घर के पास आया। मेरी आवाज सुनकर पेरेंट्स बाहर आए। पहले पूछा मैं ठीक हूं या नहीं, फिर मिली के बारे में पूछा, पर मैंने उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आज भी ये बात मुझे चुभती है कि उन्होंने पहले मेरा हाल पूछा कि मैं ठीक हूं कि नहीं। थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गया। मैंने झूठ बोला। मैंने कहा वो खुद मेरा हाथ छोड़कर भाग गई थी और मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। इस बात पर उन्होंने मुझे कभी ब्लेम नहीं किया। हमेशा कहा कि मेरी गलती नहीं थी, पर उन्हें सच कभी नहीं पता चला। पेरेंट्स ने पुलिस में मिली के गुम होने की कंप्लेन कर दी। पुलिस ने कई महीने तक जंगल में मिली को ढूंढा, पर मिली कहीं नहीं मिली। 4 साल हो गए। मैं 14 साल का था। मेरे पेरेंट्स ऑफिस के बाद पार्टी करके घर आ रहे थे और ड्रंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो कभी नहीं जान पाए कि उस रात क्या हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद मैं साउथ कैरोलिना से पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गया और जॉब चालू किया। आज मैं 27 साल का हूं और मैं कभी उस रात से आगे नहीं बढ़ पाया। जब से वो हादसा हुआ था, तब से हर हफ्ते कई बार मिली सपना आता था। दिन में भी उसकी याद मेरी लाइफ की सब खुशी खराब कर देती थी। स्ट्रेस की वजह से मैंने ड्रग्स और शराब भी ट्राई की, पर कुछ काम नहीं आया। पिछले 3 साल से मुझे एक ही रिकरिंग ड्रीम आ रहा था। मैं झोपड़ी के पास खड़ा हूं, मिली वहां खड़ी है, वही कपड़े पहने हुए, वही छोटी सी बॉडी। 1 महीने पहले मैंने डिसाइड किया मुझे उस जंगल में वापस जाना होगा, और मैं पेंसिल्वेनिया से सीधा अपने पुराने घर साउथ कैरोलिना ड्राइव करके गया। होटल बुक नहीं किया, कुछ पैक नहीं किया। मैं अपने घर पहुंचा। पुराना घर खाली था। गेट पार करके मैं जंगल में चला गया। मुझे रास्ता याद नहीं था, पर डायरेक्शन और अंदाजा था। मैं चलता रहा काफी देर तक। गला भी काफी सूख गया और लगा कि मैं शायद रास्ता चूक गया। और जब मैं ऑलमोस्ट वापस मुड़ने वाला था, मुझे एक कंक्रीट स्लैब दिखा जो झोपड़े का बचा हुआ हिस्सा था। वो अब भी वहां था। मैं वहीं खड़ा रहा, कुछ होने का वेट करता रहा, पर कुछ नहीं हुआ। टाइम देखने के लिए मैंने फोन निकाला, बैटरी डेड थी। मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मैं मुड़ा और वो वहां थी, मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गई थी। हाय जैकी, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं बोल भी नहीं पा रहा था। वो पूछने लगी, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल टूट गया। मैं उसके पैरों में गिरकर रोता रहा। मुझे माफ कर दो मिली, मैं एक बुरा भाई था। मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया, तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वो शांत थी और कहा, इट्स ओके जैकी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम मेरे बड़े भाई हो। मैं उसकी तरफ देखता रह गया और मैं फिर रो पड़ा। मिली, मैं नहीं चाहती तुम सैड रहो, उसने कहा। वो मुस्कुरा रही थी। अब सब ठीक है राइट जैकी? मैं सिर्फ हाँ में सर हिला सका। प्रॉमिस करो हेवन में मेरे साथ बहुत गेम्स खेलोगे। मैं उसे जोर से गले लगा लिया और कहा, प्रॉमिस। वो हंसी और कहा, घर उस डायरेक्शन में है, ध्यान से जाना, फिर मिलेंगे। मैं जमीन पर गिरकर उसे थैंक यू बोलता रहा, पर जब मैंने ऊपर देखा, वो गायब थी। मैं वापस कार तक गया। मैं 36 घंटे से जाग रहा था। घर आकर बेड पर गिरा। 17 साल में पहली बार मैं आराम से सोया। मिली, तुम जहां भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूं। शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। शायद मैं डिजर्व नहीं करता था, पर तुम्हें माफ करना तुम्हारा डिसीजन था। अगली बार जब मिलेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। 17 साल में पहली बार बिना नाइटमेयर के मैं सोया था। और सुबह जब मैं उठा, मेरा बेडरूम जंगल की मिट्टी से भरा हुआ था। मेरे शूज पर गीली कीचड़ लगी थी, जबकि जंगल पूरा सूखा था। और मेरे हाथ पर छोटी सी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा हो। पर मैं तो अकेला वापस आया था, राइट? आगे क्या हुआ जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना पार्ट 2। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अंटिल